एक्यूरेट आंसर की है, हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले ही मैं आपको दो चीज़ बता देता हूँ। पहली बात यह कि एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे PYQ के बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं और उसी के बेसिस पे मैं आपको बता दूंगा क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत। इसके अलावा जो ऑफिशियल आंसर की भी आपके सामने आएगी उसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा, मैं यहाँ पे किसी भी तरह कोई एनालिसिस नहीं देने वाला कि किस तरह से और कहाँ से क्वेश्चन आया है और कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए थी और क्या इसमें समस्याएं थी। मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा, उसके लिए हम लोग फॉलोइंग वीडियोस जरूर लेके आएंगे। तीसरा, 1.5x की स्पीड पे वीडियो को कन्वर्ट कर लो, दैट विल सेव योर टाइम। अब ये पूरा जो वीडियो है ये सेट बी का है, लेकिन जो एक क्वेश्चन है वो नियरली सेम है, शफलिंग होती रहती है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इडियम फ्रेजेस की। मैली माउटेड जो वर्ड था इसका ऑप्शन सी करेक्ट था। देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है लीव इन ईच अदर्स पॉकेट, इसका है ऑप्शन डी आंसर। थर्ड है प्ले पॉसम, जो है इसका है ए। फोर्थ, वर्क लाइक अ डॉग, ऑप्शन सी। ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स, ऑप्शन बी। देन सिक्स्थ का मोर देन मीट्स द आईज, ऑप्शन सी। होल्ड द फोर्ट, ऑप्शन डी। देन इट्स ऑल ग्रीक टू मी, ऑप्शन सी। देन टू क्लोज रैंक्स, ऑप्शन डी। एंड 10th बी अंडर अ क्लाउड, ऑप्शन ए। ये सारे इसमें से ना काफ़ी सारी चीज़ें मतलब 6 से 7 तो हम लोगों ने यहीं पे फ्री यूट्यूब सेशन में ही कंसिडर की थी, डिस्कस की थी। फिर आता है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में आपको अपोजिट मीनिंग फाइंड आउट करने थे। जैसे कॉन्टेम्प्टियस जो वर्ड है ये, इसके बेसिस पे तो मैंने एक रील भी बनाई थी और अभी 4 दिन पहले ही बनाई थी। और मैं इसका वैसे अपोजिट मीनिंग जो आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। 12th है जो एफर्मल, ऑप्शन ए। ये सारे हम लोग अपोजिट मीनिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। परसिमोनियस ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया था, बताऊंगा मैं इसको लेकर के वीडियो बनाऊंगा, ऑप्शन डी है करेक्ट। टेम्पटेशियस जो वर्ड है इसके लिए ऑप्शन सी वर्ड होगा अपोजिट इसका। ओडोवस जो है वो एक नेगेटिव सेंस की फीलिंग होती है, इजी और एफर्टलेस, यानी कि ये इस ओडोवस का मतलब क्या होता है, जो हार्ड हो कोई चीज़, उसका अपोजिट क्या है, इजी और एफर्टलेस। इसके बाद में आता है परपेचुअल के लिए ट्रांजिटरी अपोजिट वर्ड आ गया। देन डिस्ट्रोट के लिए बी कंपोज्ड एक वर्ड आ गया। डिम्यूर के लिए ब्रेजन एक वर्ड आ गया, ऑप्शन सी। और ऐसे ही पाइटेंस के लिए बोनांज एक वर्ड आ गया। 20th वर्ड है हमारा पोंडरस। पोंडरस जो वर्ड है इसके लिए एलिगेंट। पोंडरस मतलब कि जो बिखरा हुआ हो, और एलिगेंट उसका अपोजिट वर्ड हो गया। फिर आते हैं अगले सेक्शन के ऊपर। इसमें हमें सिमिलर साउंडिंग वर्ड का यूसेज दिया है सेंटेंस के अंदर, और उसे हमें बताना है कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। देखो, ये जो क्रॉप होती है, फसल होती है, कॉप्स होती है, ये यानी कि मिलिट्री कोर मान लो, इनको कॉर्प्स नहीं पढ़ते, इनको कोर पढ़ते हैं, जैसे सप्लाई कोर और वैसा। और एक कॉर्प्स आता है, इसका मतलब होता है शव। तो इसके बेसिस पे ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। एक सेंसर हो गया, एक सेंशूर हो गया। ये तो मैंने आपको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होमोनिम्स होमोफोन वाली क्लास थी यूट्यूब के ऊपर, उसमें ही कराया था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में पेयर और पेयर, ये भी मैंने आपको कराया है यूट्यूब वाली क्लास में ही, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। फेट और फेथ, ये भी मैंने कराया, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा बियर बेर, इसके लिए ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर टायर और टायर, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था यूट्यूब में ही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ऑलरेडी। साइड, ये तो हमारा दूसरा या तीसरा ही वर्ड था होमोनिम और होमोफोन का, तो इसके लिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। रेज, राइज और रेज, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, माफ कीजिएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन ओनली रहेगा। फिर आइडल और आइडल, ये एक का मतलब होता है खाली, एक का मतलब होता है मूर्ति, और एक का मतलब होता है जिसको आप आधार मान सको, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब आइडलिस्टिक कोई कंडीशन हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर इंश्योर, एंश्योर, अनश्योर, ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर ये कोरिलेटिव सेंटेंसेस, इस बार बहुत डेप्थ में कराए थे मैंने, आई होप आपको कोई समस्या ना हुई हो। तो पहला 31 ऑप्शन है, इसका बी आंसर है, इसका सी है। 33 का डी है, 34 का ए है, 35 का डी है, 36 का सी है, 37 का ए है, 38 का डी है, 39 का सी है, 40 का ए है।
उसके अलावा 41 जो है ये हमें जिस तरह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीचेस आता था ना पहले, तो वो आइडेंटिफाई करना था। तो जहाँ पे ये फर्स्ट वर्ड है ये क्या कर रहा है, ये इम्पैक्ट डाल रहा है कम के ऊपर, तो इसलिए ये हो जाएगा वर्ब। वर्ब को इम्पैक्ट डालने वाला वर्ड होता है एडवर्ब। ऑब्लिगेटरी ऑब्लिगेशन है ना, स्पेशलिटी है यानी एडजेक्टिव है यहाँ पे। टर्न राइट ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्यों, टर्न करना तो वर्ब हो गया और उसके ऊपर इम्पैक्ट जो वर्ड डालता है वो एडवर्ब। स्विमिंग, यहाँ पे स्विमिंग के बाद इज आया है, यानी कि नाउन के बाद इज आता है, और जब वर्ब नाउन के तौर पे यूज होता है तो उसको बोलते हैं जीरेंड। इसको मैंने स्पेसिफिकली क्लास में डेप्थ में समझाया था, जीरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो समस्या नहीं हुई होगी। ट्रेबली का मतलब है टेरिबली, यहाँ पे ये जो वर्ड आ रहा है ये एडवर्ब है, ठीक है। एकिंग टेरिबली क्या है, एक मतलब दर्द होना यानी वर्ब है, और उस टेरिबली यानी कि वर्ब को इम्पैक्ट करने वाला वर्ड। फिर आता है फाइनेंस्ड, नॉट फाइनेंस्ड, इसका ऑप्शन हो जाएगा इस केस में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कुड नॉट फाइनेंस नहीं हुआ तो ये हो जाएगा हमारा वर्ब, ठीक है। ऐसे ही 47 जो है, 47 में आंसर हो गया जी प्रेपोजिशन, 48 में हो गया नाउन, और ऐसे 49 में वर्ब हो गया, और 50 में हो गया एडजेक्टिव। इसके बाद में हमारा डिटर्मिनर प्रेपोजिशन आता है। तो ये तो हम लोगों ने इस पर डेप्थ में क्लास की थी, डिटर्मिनर प्रेपोजिशन डेमोन्स्ट्रेटर्स, ठीक है। क्लोज टेस्ट वाली वो क्लास थी, उसमें पूरा ही बताया था मैंने आपको। तो 51 का बी ऑप्शन है, 52 का डी है, 53 का बी है, 54 का डी है, 55 का सी है, 56 का सी है, 57 का सी है, 58 का बी है, 59 का डी है, 60 का डी है। ऐसे ही 61 ये मैच द फॉलोइंग और एक्सप्रेशन वाला गेम आता है। तो ये CDS 1 2025 में ऐसा पेपर आया था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना था, एक साइड में टर्म दिए तो इसको आपको मैच करना था। यहाँ पे 61 का जो है ऑप्शन बी आ जाएगा, 62 का ऑप्शन सी आ जाएगा, 63 का जो है ऑप्शन ए आ जाएगा, 64 का जो है ऑप्शन बी आ जाएगा, 65 जो है उसका ऑप्शन आएगा ए, 66 जो है उसका ऑप्शन आएगा सी, 67 जो है ए, 68 है बी, 69 सेट नंबर बी का है ऑप्शन बी, 70 आएगा बी। फिर देन 71 इज ऑप्शन ए, यहाँ वोज की जगह, क्योंकि देखो टुडे की बात हो रही है फिर वोज, तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे इज आना चाहिए था। ऐसे ही 72 में यहाँ पे आर नहीं आएगा, जो क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब यूज हो गया हेल्पिंग वर्ब वो इज होनी चाहिए आर की जगह, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो गया। 73 में डू की जगह यहाँ पे डज आएगा, उसके अलावा ऑप्शन सी हो गया इसमें। 74 में ऑप्शन ए, 75 में हो गया हमारा ऑप्शन सी, फेवरेट से पहले देन आएगा। तो ये हो गया जी 75 तक। फिर आप अगर आप पैसेज पढ़ते हैं यहाँ पे, अल्सफार्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है द इनएबिलिटी ऑफ द सिटी ड्वेलर्स टू कनेक्ट विद नेचर, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। 77 का डी हो जाएगा, 78 का सी हो जाएगा। बायोफिलिया हाइपोथेसिस क्या है, फॉर्मुलेट्स द सेपरेशन बिटवीन नेचर लेड्स टू इनफ्लिकेशियस मेंटल स्टेट्स, ठीक है। बाकी 79 का हो जाएगा सी, 80 का हो जाएगा इनहेरेंट। एमिनेंट ये भी मैंने आपको ये जो हमारी यूट्यूब की क्लास है इसमें डिस्कस कराया था। अब देखो ये इनोक्लेस्ट जो वर्ड है इसका ऑप्शन सी है। 82 का एग्जाम मैंने क्लास में डिस्कस कराया है और ये ऑप्शन बी है। होलिस्टिक जो है ऑप्शन ए, 84 का बी है ना। फिर ऐसे ही 85 का ए है। यूबिक्यूटस ये तो मैंने बिल्कुल कराया था, है ना, यहाँ भी क्यों वहाँ भी क्यों हर जगह तू ही क्यों, तो ये वर्ड अगर आपको याद होगा, इस पे तो रील भी बनाई है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 87 जो है दैट इज डेसिकेट। 88 जो है दैट इज आपका ऑप्शन सी, सॉरी 88 में भी ऑप्शन सी, 87 में भी ऑप्शन सी। इक्विवोकेट ये भी क्लास में डिस्कस कराया है 89। उसके अलावा 90 इंडोलेंट दैट इज लेजी। 91 का है जी बी, है ना। 92 का है ए, 93 का है डी, 94 का है बी, 95 का है सी, 96 का है डी, 97 है सी, 98 है बी, 99 है डी, 100 आ जाएगा आपके सामने ऑप्शन डी, 101 आ जाएगा ऑप्शन सी, 102 आ जाएगा ऑप्शन बी।
103 आ जाएगा ऑप्शन डी, 104 आ जाएगा, 104 आएगा ऑप्शन ए, 105 ऑप्शन बी, 106 ऑप्शन ए, 107 ऑप्शन डी, 108 ऑप्शन बी, 109 ऑप्शन ए, 110 ऑप्शन सी, उसके अलावा 111 बी, 12 ए, 13 बी, 14 सी, 15 ए, ऐसे 16 ए, 17 सी, 18 ए, 19 ए और 120 डी। देखो ये जो PDF है ये आपको बैरिक्स बडी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहाँ से जा करके अपना एक एक पेपर को के साथ में इसको मैच कर लेना। लेकिन इसको मैं शाम को शेयर करूँगा, अभी शेयर नहीं करूँगा, नहीं तो फिजूल में प्रेशर बढ़ेगा। इट इज़ जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि किस तरह का पेपर हमारा बना है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद एंड टेक केयर।